ओम शांति। मैं पिछले 12 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हूँ, जहाँ पर मेडिटेशन सिखाया जाता है और खुद मैं मेडिटेशन का अनुभव कर रहा हूँ और 10 साल से शाश्वत योगी खेती कर रहा हूँ। उसके पहले तो हम केमिकल फर्टिलाइज़र और दवाइयों का इस्तेमाल करके अनाज का उत्पादन लेते थे, लेकिन अभी 10 साल में हम परमात्मा से शक्तियाँ लेकर उन्हीं शक्तियों को बीज, जमीन और पेड़ पौधों को वाइब्रेट करते हैं और उसी के साथ सेंद्रीय खाद का इस्तेमाल करते हैं और कुछ दवाइयों का घर में ही बनाकर स्प्रे के रूप में कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मेडिटेशन के द्वारा और इन कुछ साधनों के द्वारा हम बहुत अच्छी फसल ले रहे हैं। जो केमिकल फर्टिलाइज़र डाल से उत्पादन मिलता है, उससे ज़्यादा उत्पादन आज हम इस योगी खेती के माध्यम से ले रहे हैं। एक तो इसमें उत्पादन बढ़ गया है, लेकिन जो उत्पादन की क्वालिटी है, वो क्वालिटी में भी बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कैलोरिक वैल्यूज़ की मात्रा 2 से 5% तक बढ़ गई है। और ऐसे अनाज आज शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसी के साथ जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो भी बढ़ रही है, जिसको ऑर्गेनिक कर्व कहते हैं, वो बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से पहले तो हम एक प्रकार की फसल लेते थे, जैसे अभी मूंगफली है तो मूंगफली लेना है, सोयाबीन है तो सोयाबीन ही लेना है। लेकिन यौगिक खेती शुरू करने के बाद हमने कुछ विज्ञान के टेक्निक को भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मिक्स फसल है या और भी कुछ पेड़ पौधों का बांध के ऊपर लगाना जरूरी है। तो ऐसे पेड़ पौधों को भी हम जंगली वृक्ष को बांध पर लगाए हैं और खेती में भी मिक्स फसल ले रहे हैं। इससे बहुत ही लाभ होता है कीट कंट्रोल के लिए। तो अभी यहाँ आप देख रहे हो, जैसे मूंगफली में मकई है, गेंदे के फूल है, तुलसी के पौधे हैं। तो इस प्रकार से मिक्स फसल भी की है। तो तुलसी के पौधा लगाने से कई प्रकार से कीट कंट्रोल होने में भी मदद मिलती है। गेंदे के पौधे हैं तो इससे निमेटोड्स जैसी बीमारियों को कंट्रोल करना सहज संभव है। मकई की फसल है तो इस पर पंछी बैठते हैं और वो फसल पर आने वाली कीट को उठाते हैं। तो ये मिक्स फसल लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है और कीट या बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही लाभदायक है। पश्चिम बाजू में हम लोगों ने पीपल का पत्ता लगाया है और उसी के साइड में इमली का है, करंज का है, नीम का है, इधर बड़ का है। तो ये सारे जंगली वृक्ष हैं जो बहुत बढ़ते हैं और इस पर मोर जैसे पंछी भी आकर बैठते हैं। कई सारे जो पंछी हैं जो खेती के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो सारे इस पर आकर बैठते हैं। तो इस साइड में जो पौधे लगाए हैं वो हमने दशपर्णी अर्क बनाने के लिए लगाए हैं। तो इन पौधों के पत्ते जो होते हैं, जिसका जूस निकाल के हम कीट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांध पर ऐसे वृक्ष लगाने से कोई जानवर भी अंदर नहीं आता है, तो जानवरों को रोकने के लिए भी लाभ है और कीट कंट्रोल के लिए, दवाई के लिए भी इसके पत्ते बहुत ही लाभदायक होते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन रूम बनाई है। तो यहाँ जब भी हम खेती में आते हैं तो पहले 5-10 मिनट तक बैठकर परमात्मा की याद में पूरी खेती को शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशन देते हैं। और सुबह अमृत वेला तो हम घर में बैठकर ही इमर्ज कर को पेड़ पौधों को वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन खेती में भी आकर मन को एकाग्र करके बैठने के लिए इस प्रकार से हमने यहाँ झोपड़ी बनाई है।